बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुसा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, अभी एक तो ग़ुलाम हैदर के लिए दुआ है कि अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कुछ नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं, ये हो जाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, कुछ सवालात हैं जिनके ऊपर बात करना है। मैं कल ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, लेकिन पता है क्या, यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, इसके बेसिक वजह क्या है। देखिए, सीमा हैदर ने इंडिया का माहौल ख़राब किया है, तो सीमा हैदर, कोई भी मुजरिम जो है ना, वो कहीं भी जाके दंगा उस वक्त तक नहीं कर सकता, फसाद उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसको किसी की बैक हासिल ना हो। सीमा हैदर को मुसलसल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन एजेंसीज की बैक हासिल है और इंडियन मीडिया सरपरस्ती कर रहा है। अब यहाँ पर लोग झुटलाते हैं कि नहीं, आप इंडियन मीडिया के ऊपर और इंडियन इदारों के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं। तो भाई एक बात बताइए कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसी बिला वजह में नहीं कही जाती हैं। सबको पता है ये चीज़ें, हम बार बार बता चुके हैं कि सीमा हैदर गलत थी, यहाँ से गई, ठीक है, और वहाँ पर भी जाके उसने गलत काम किए, सही। तो वहाँ उसको इजाज़त किसने दी है? आप खुद बताइए। एक औरत को बेल मिली हुई है और बेल पे उसको सब कहा गया है कि वो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बनाएगी, इंटरव्यूज़ नहीं देगी, सेलिब्रिटी नहीं बनेगी, वो बाहर नहीं घूमेगी, लेकिन सीमा हैदर उन सब चीज़ों का वायलेशन कर रही है शुरू दिन से, ठीक है। वो इधर उधर भी जा रही है, अब तो और ज़्यादा आज़ादी से घूमते हुए दिखा रही है। पहले भी घूमती थी, सबको पता है, लेकिन अब बाकायदा दिखा रही है कि आज कुआं पूजन है, आज फलाना है, आज ये है, आज शिक्षा मंदिर गई, आज पता नहीं कहाँ गई, ठीक है। हॉस्पिटल के बहाने, कभी किसी के बहाने, कभी अदालत के बहाने, किसी होटल रेस्टोरेंट के कैफेटेरिया में बैठ के जो वहाँ पर खाने पीने हो रहे हैं। कभी समोसे पकौड़े खाने के लिए भी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अबे समोसे पकौड़े खाने के लिए रेस्टोरेंट कौन जाता है यार, या वड़ा पाव खाने के लिए रेस्टोरेंट कौन जाता है? अपनी अपनी बहरहाल चीज़ें हैं। लेकिन सीमा हैदर के बारे में मैं फिर बता दूं, एक सवाल आया एक नाराज़ बहन का कि किसी का जो चैनल उड़ा था तो उसका 1 घंटे में हम लोगों ने कर दिया था। 1 घंटे में कोई नहीं हुआ था, उसके चैनल को 1 घंटे में कोई प्रमोट नहीं हुआ था। 3 दिन तक हम लोग उसके लिंक शेयर करते रहे मुख्तलिफ ग्रुप्स में कि आप इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं एहसान फरामोशी, सही है। अच्छा, खैर वो कोई जंग नहीं है, बहरहाल करें जो भी करें, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, ये हमें ऑलरेडी हिदायत है, तो हम इनके शर से बचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं, एक्सपोज करते रहेंगे ऐसे तमाम लोगों को। सीमा हैदर के लिए आप लोगों के जो सवालात हैं उसका मैं जवाब देने लगा हूँ। ये जो हमारी एक बहन ने, नाराज़ बहन ने सवाल किया है, तो उनको मैं जवाब देता हूँ। बहन, एक बात बताइए कि आप पूरा शुरू दिन से अगर आप ये केस फॉलो कर रही होते हैं तो आज आप ये सवाल नहीं करते, ठीक है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई जाती है पासपोर्ट वीज़े के साथ, लीगल तरीके से, ठीक है। पाकिस्तान से नेपाल जाती है लीगल तरीके से पासपोर्ट के साथ, वीज़ा लेके। नेपाल से वो स्किप होती है, डंकी मारती है, या उसको ट्रैफिक किया जाता है, या वो खुद भाग जाती है, जो कुछ भी हुआ है, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, आई समझ। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से, इंडिया से जो है वो साउथ अफ्रीका भाग जाते हैं, ठीक है। अब सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में इंडिया और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई आयरलैंड भाग जाता है, कोई कहीं भाग जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लोग भाग जाते हैं तो गवर्नमेंट एक एक बंदे के, अब आप बिलफर्ज पाकिस्तान की आबादी 30-35 करोड़ है, ठीक है, या 25 करोड़ है, वॉट, उसमें से अगर 10 लाख अफराद बाहर हैं तो, और उन 10 लाख में से भी 1000 या चलें 50,000 जो हैं वो इलीगल तरीके से गायब हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी लिस्ट नहीं मांगेगी, ना ही उनके बारे में पूछेगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गए हैं, ठीक है। लेकिन वो 4 बच्चे जिनका तकाजा किया जा रहा है, वो 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं, माइनर हैं। सीमा हैदर भी, हम सीमा हैदर की मांग ही नहीं कर रहे ना, सीमा हैदर को रखिए आप, ठीक है। पाकिस्तान सीमा हैदर को नहीं मांग रहा, 4 मासूम बच्चों को मांग रहा है। मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा मिसाल दे चुका हूं, अभी फिर मिसाल दे देता हूं कि एक अमेरिकन जो थे वो पेरेंट्स में बच्चे की, मतलब सेपरेशन के बाद बच्चे की कस्टडी का हो रहा था, जिसमें अदालत ने
बच्चे की कस्टडी फादर को दे दी थी, लेकिन माँ जो है वो बच्चे को अदालत के अहाते में से लेके जितनी देर में सुनवाई हो रही थी बैग से बच्चे को लेके टेक्सास भाग जाती है। ठीक है, टेक्सास और मैक्सिको का ये केस है। अब वो टेक्सास से मैक्सिको भाग जाती है, मैक्सिको से जो है वो 3 साल के बाद वो पकड़ी जाती है, और जैसे वो पकड़ी जाती है वो बच्चे के इसकी शनाख्त होती है तो पता चलता है ये तो वही औरत है कि जो बच्चा लेके भागी थी। इसके बच्चे की कस्टडी जो है वो फलानी जगह पर है, इसका बाप वहां पर बैठा है, इंतजार कर रहा है। तो वो 5 साल का बच्चा 8 साल का होके वापस आए, यानी 3 साल के बाद। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का वहां पर कोई वो नहीं था, उसको ढूंढा गया, पुलिस ने ढूंढा, जो कुछ भी था पुलिस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन उस औरत का पता नहीं था। चले पता भी था तब भी जो है वो गवर्नमेंट नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो एक सिविल केस है। सिविल केसेस में जो है वो गवर्नमेंट नहीं उतरती है। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही, बल्कि समझ में सबके आती है, लेकिन चाहते नहीं है एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि ब्लेम गेमिंग चल रही है, मैंने ये चीज देखा है। ठीक है, ब्लेम गेम चल रहा है। आप लोग इस चीज से बाज आ जाइए कि ब्लेम गेम करना बंद करें। जो फैक्ट है उनके ऊपर आप लोग क्यों नहीं जो वो यकीन करते और क्यों नहीं वो आवाज उठाते? आवाज उठाइए, बिल्कुल उठाएं, बाहर निकलें ना, खाली यूट्यूब नहीं खेलें। आप कहीं भी मीडिया वाले नजर आ रहे हैं तो आप वहां पर जाके यही जो सीमा के भक्त चैनल है उनको जाके, जहाँ लाइव सेशन चल रहे हो, प्रोग्राम चल रहे हो, वहां जाके आवाज उठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक ही पूरे मुल्क के अंदर या पूरे स्टेट में एक ही जगह है जंतर मंतर, उसके अलावा कहीं नहीं है। हमारे हर शहर का जो है प्रेस क्लब है, और प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक होता है वो कराची प्रेस क्लब कहलाता है, जिसमें जहां पर दुनिया जहान के चैनल्स मौजूद हैं। दुनिया जहान के नहीं, कम अज कम पाकिस्तान के अपने सारे बड़े चैनल, क्योंकि कराची जो है वो फाइनेंशियल हब है। ठीक है, इसी तरीके से लाहौर प्रेस क्लब है, हैदराबाद प्रेस क्लब है, कोयटा का है, बलोचिस्तान में बहुत सारे, इस तरीके से पंजाब में भी मिलते हैं। तो जिसको भी जो प्रोटेस्ट करना होता है वो वहां पर करता है प्रेस क्लब के बाहर। आपके पूरी स्टेट में सिर्फ एक जंतर मंतर है, जिसमें जाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ जाना है तो हमें पहले बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खाना, बहुत सारा टाइम चाहिए। सफर करते करते ही वहां से बुढ़े हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि वो द्रौपदी का साड़ी है कि जब तक पहनेंगे जब तक उसके देवी प्रसाद की पोती बड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से वहां से आते आते सीमा बुढ़ी हो जाएगी, सचिन मर जाएगा और बच्चे जो है बड़े हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ कम से कम ये सहूलियत मौजूद है कि आवाम को प्रोटेस्ट करने के लिए एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं कि आप इधर जाके जो है वो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं सीमा हैदर के खिलाफ, हैदर के हक में बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बहनों भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खाली यूट्यूब पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी गवर्नमेंट जो है उसको एहसास दिलाने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, ताकि हम लोग रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। अभी भी पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक में बहुत सारी जगहों पे रैलियां हो रही हैं, लोग खुद निकाल रहे हैं, खुद मतलब अपने बेस पे, अपने बिहाफ पे निकाल रहे हैं। उन्होंने अपने एरियाज के अंदर, अपनी गलियों में, अपनी मस्जिदों के बाहर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि निकलें बाहर। ठीक है ना, और जिसका जहाँ जैसे बड़ा जलसे होते हैं तो वो भी हो रहे हैं, लोग निकल रहे बाहर दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम लोगों को तकलीफ है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। ठीक है, ये होता है प्रोटेस्ट करने का तरीका। ये कोई भी मुल्ला मैंने नहीं देखा हमारे यहाँ का कि वो यूट्यूब पे बैठ के कह रहा हो फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है आपकी। अगर आप कहते हैं कि हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो सही तरीके से उठाएं, वरना ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये बात है मेरी। बाकी ये कि हमें पता है कि आप अक्सर लोग कोशिश करना भी चाहते होंगे, तो आरएसएस वाले आप लोगों को निकलने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ के जो गुंडे बदमाशियाँ वगैरह चल रही हैं वो हम लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो सवाल नेक्स्ट टाइम नहीं कीजिएगा, ताकि हमें फिर वो जवाब ना देना पड़े कि आप को फिर शर्मिंदगी हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।